वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री रतिवंती जी पर श्री रतिवंती जी श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्त थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय था। वे प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदानंदन की पूजा करती और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में लगी रहती। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु मन इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तो पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़कर वे दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यानपूर्वक सुनती और अंत में सबके चले जाने पर ही वहाँ से उठती थी। एक दिन की बात है, बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के लिए वे भोग सामग्री तैयार कर रही थी। उसी समय थोड़ी ही दूर पर कथा हो रही थी। भोग तैयार करना छोड़कर कथा सुनने ये नहीं जा सकी। इन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन ऊखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप से सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंद रानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आँखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों तथा बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर ऊखल से बांध दिया। श्री कृष्ण चंद्र के ऊखल में बांधने की बात सुनते ही श्री रतिवंती जी अधीर हो गई। वे दुख से घबरा उठी और उन्होंने तुरंत ही अपने प्राण छोड़ दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम कुमार कन्हैया को उखल से बांध दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री निर्मला देवी पंडित विश्वनाथ थे तो गुजरात के रहने वाले, पर वे काशी में रह रहे थे। निर्मला उन्हीं की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर और सरल थी। वैराग्य और भगवत भक्ति की जीवित प्रतिमा सी प्रतीत होती थी। उसके परम प्रिय श्री राम थे। यह उन्हीं के विग्रह की पूजा करती और उन्हीं प्राणाराम राम का ध्यान और नाम जप निरंतर करती रहती थी। समय पर निर्मला का विवाह हो गया, पर वह भी अत्यंत सुंदर, सरल और धार्मिक था। परंतु वर्ष पूरा भी नहीं हो पाया कि हैजे के लपेट में आकर उसने अपनी देह छोड़ दी। पंडित विश्वनाथ पर जैसे वज्रपात हो गया। पर वे भक्त थे। रो रो कर श्री राम जी की पूजा करने लगे। भक्त भयहारी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, भैया विश्वनाथ, चिंतित क्यों होते हो? मेरा विधान सदैव मंगल के लिए है। निर्मला का वैधव्य भी उसके तुम्हारे तथा तुम्हारे हित के लिए है। पूर्व जन्म में ही यह तुम्हारी ही पुत्री थी। उस जन्म में भी तुम ब्राह्मण ही थे। तुम्हारा नाम जगदीश और निर्मला का नाम सरस्वती था। तुम लोग सदाचारी थे, पर तुम्हारी पुत्री ने एक धूर्त और कुटिल क्षत्रिय के बहकावे में आकर अपने पति का अपमान कर दिया। तुमने भी उसका समर्थन किया। उसके पति ने आकुल होकर तुम्हें और सरस्वती को श्राप दे दिया। पर सरस्वती तुलसी का सेवन, एकादशी व्रत और मेरे नाम का जप करती रहती थी और तुम उसमें सहायक थे। इस कारण मेरी कृपा से तुम दोनों फिर ब्राह्मण हुए हो। पति के श्राप से ही निर्मला विधवा हो गई है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पंडित विश्वनाथ का शोक कुछ कम हुआ। वे भगवान का भजन करने लगे। कुछ ही दिनों में वे अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए परम धाम चले गए। निर्मला की आकृति पर विषाद की रेखा भी नहीं खींच पाई। उसका मुखमंडल प्रसन्न था। वह श्री रामचंद्र के मंगलमय नाम का जप कर रही थी। उसके पास न चिंता थी न शोक था। वह तो राम नाम के आनंदा बुद्धि में निमग्न होकर सारे दुख, दैन्य और पाप ताप को दूर छोड़ आई थी। भगवान के नाम का प्रभाव ही ऐसा है। माता पिता की यथोचित क्रिया समाप्त करने के बाद निर्मला
घर छोड़कर गंगा तट पर चली गई। वहाँ उसने 30 वर्षों तक तपपूर्ण जीवन बिताया। फिर गंगा मैया की अखंड धारा में अपने शरीर को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में चली गई। दयावती दयाबाई। दयाबाई नाम की एक देवी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। इनका मन हर समय श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा रहता था। वे घर पर कोई काम करती रहती, पर उनकी जीवा प्रतिक्षण श्री कृष्ण का मधुर नाम उच्चारण करती रहती। इनका एक श्वास भी ऐसा नहीं बीतता जिसमें भगवत स्मरण न होता हो। एक बार की बात है, दयाबाई के पति तीर्थ यात्रा के लिए घर से बाहर चले गए। बहुत दिनों तक अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मथुरा आए। फिर दर्शन करने के लिए वे बलदेव जी के यहाँ गए। उसी रात को दयाबाई के बैठक में एक अत्यंत वृद्ध जर्जर शरीर संत आकर सो रहे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पर संत के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी न था। रात एक पहर से अधिक बीत गई। संत थरथर काँप रहे थे। उनका शरीर काला पड़ता जा रहा था। दयाबाई की दृष्टि संत पर पड़ी तो वे घबरा गई। वे तुरंत संत को अपने कोठरे पर ले गई और उन्हें बिस्तर पर सुलाकर काफ़ी ओढ़ना ओढ़ा दिया, पर संत की कंपकपी बंद नहीं हुई। तब उनका शीत निवारण करने के लिए दयाबाई ने ऊपर से अपने शरीर से उसको दबा लिया। संत के ऊपर दयाबाई को इस प्रकार बैठे देखकर एक स्त्री ने यह समाचार अपने पड़ोसियों से जा सुनाया। पड़ोसी तुरंत दौड़े आए और उन लोगों ने दोनों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया और यह निश्चय हुआ कि दयाबाई के पति के लौटने तक इन दोनों को दंड दिया जाएगा। गांव वाले दयाबाई के पति के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी तीव्रता से कर रहे थे। उसके पति आ भी गए। गांव वाले सब उनके पीछे पीछे आए। दयाबाई पड़ोसियों के ढंग को देखकर लज्जित हो रही थी, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब घर में आते ही उसके पतिदेव सबके सामने उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, प्रिय, तुम धन्य हो। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दयाबाई के पति ने वृद्ध संत की खूब सेवा की और उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया। पत्नी के आग्रह करने पर दयाबाई के पति ने बतलाया, जिस दिन श्री बलदेव जी का दर्शन करके रात में मैं सो रहा था, उसी रात को स्वप्न में मैं देख रहा हूँ कि अनंत सौंदर्य सागर भक्तवत्सल श्री बलदेव जी मेरे सामने खड़े हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तुरंत घर चले जाओ, तुम्हारी स्त्री परम सती है। परीक्षा लेने के लिए वृद्ध साधु के वेश में मैं उसके यहाँ गया था, पर उसके पड़ोसियों ने उसे कलंकित करने और दंड देने का नीच प्रयत्न किया है। आँख खुलने पर बलदेव जी के चरणों में प्रणाम कर भागता हुआ सीधे मैं यहीं आया। देखा तो स्वप्न की बात सत्य है। सचमुच तुम्हें पाकर आज मैं अपने भाग्य की जितनी सराहना करता हूँ उतनी ही कम है। उस पुरुष के भाग्य का क्या कहना जिसकी पत्नी पतिव्रता में भगवत भक्त है। बोलो भगवान और भक्त की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।